गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम योर स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 170 क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। आज 171 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए। लूसी पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू। ये लूसी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा है, ये तो करेक्ट है। और रेफर टू है तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ए ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट है इन इंग्लैंड में है, तो ये है किसको है ये आपको बताना है। तो 172 का करेक्ट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ है। रॉबर्ट साउदी वॉज सक्सेड Robert Southey was succeeded by as the poet laureate of England। रॉबर्ट साउदी के द्वारा जिसके बाद इंग्लैंड का जो है पोएट लॉरिएट किसको बनाया गया था, तो ये इनको विलियम वर्ड्सवर्थ को बनाया गया था। उनकी जब रॉबर्ट साउदी जब मर जाते हैं तो उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को वहाँ का पोएट लॉरिएट बनाया जाता है। वर्ड्सवर्थ वाज है क्या है? रोमांटिक पोएट है, क्लासिकल है, और कन्फेशनल है कि सैटेरिकल है? तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ये आपको पता ही होगा, ये रोमांटिक पोएट है। ठीक है, ये रोमांटिक पोएट है। 175 क्वेश्चन देखिए। वर्ड्सवर्थ वॉज रिगार्डेड एज द पैथेइज्म द टर्म मीन। ये आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ वॉज रिकॉर्डेड एज ए पैथेइज्म मतलब होता है जो देव पूजा। द टर्म मीन्स पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछ जाता है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पर्सन हु बिलीव डेट गॉड excites in and is same as all things, animals and people within the universe। राइट, इसका करेक्ट आंसर है 75 का करेक्ट आंसर ए है। द प्रेल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन गेस्ट ऑफ हिज। ये आपको बताना है कि जो प्रेल्यूड है प्रेजेंट द पोएट इन गेस्ट ऑफ हिज। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आइडेंटिटी है, मतलब पहचान है। 177 क्वेश्चन देखिए। हु सक्सीडेड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1815। ये क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि हु सक्सीडेड, जो सफल हुआ, ठीक है, जो सफल हुआ वर्ड्सवर्थ जैसा पोएट लॉरेट इन 1815। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि वो कौन सक्सेड हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ये है अल्फ्रेड टेनिसन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट बर्न्स, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन डी है मैथ्यू आर्नोल्ड। तो मैथ्यू आर्नोल्ड और ये रॉबर्ट बर्न्स तो कोई आंसर मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब जो थे तो ये वर्ड्सवर्थ के पहले थे, और ये जो पोएट लॉरिएट इंग्लैंड के वर्ड्सवर्थ थे तो ये थे अल्फ्रेड टेनिसन थे। राइट, इसका करेक्ट आंसर है अल्फ्रेड टेनिसन। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड रेमिनिसेंस टेल अस अबाउट हिज नेटिव। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि इन प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड जो है
ये कह रहा है कि बचपन की अफवाहें हमें उन्हें मूल स्थान के बारे में बताती हैं। तो ये आपको बताना है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन इसका ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है वेल्स, ऑप्शन सी है कम्बरलैंड, ऑप्शन सी है आयरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ प्लेस है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ, यस, अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक ए रेफरेंस इन बुक फोर्थ ऑफ द प्रोल्यूड। ये आपको बताना है। 179 का करेक्ट आंसर बताना है डी। इसका करेक्ट आंसर है डी, कोलरिज। अबाउट विच फ्रेंड मतलब किस फ्रेंड के बारे में वर्ड्सवर्थ ने जो संदर्भ बुक उनकी जो चौथी है प्रोलूड की, तो वो किस फ्रेंड के बारे में, तो कोलरिज है। इसका करेक्ट आंसर है डी। इन ओड टू इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलोसफी ऑफ। इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है डी, चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। और ये पोयम मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। 181 क्वेश्चन देखिए। वर्ड्सवर्थ subscribed to whose belief that humanity was essentially good but was corrupted by the influence of society। तो इसको आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ए। दूसरा इसका करेक्ट आंसर ए है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्स द इमॉर्टैलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। आपको ये बताना है कि हु कॉल्स द इमॉर्टैलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। 182 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये कौन कहा कि जो है कि हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री कि उच्च पानी के निशान, ये किसने कहा, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एमर्सन इसका करेक्ट आंसर है। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड हु सेड। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज, वर्ड्सवर्थ हमेशा मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब होता है सुरीला नहीं थे। डेट इट इज सेल्डम ग्रेसफुल का मतलब होता है कि वह शायद कभी होता सुंदर, एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड, और केवल कभी कभार प्रेरित था। इंस्पायर्ड कभी कभार मतलब प्रेरित था, हिंदी यही है। हु सेड कौन कहा, ये कौन कहा आपको बताना है। तो आई थिंक करेक्ट ऑप्शन ए, राइट, ए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैड प्रोडक्ट, दिस इज द रिमार्क ऑफ लॉन्ग अबाउट। ये आपको बताना है कि वह ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, जो नेचर के महान पोएट हैं, लिटरेचर प्रोड्यूस प्रोडक्ट, दिस इज द रिमार्क ऑफ लॉन्ग अबाउट। 184 का कि दिस इज द रिमार्क ऑफ लॉन्ग अबाउट, यह लंबे समय की टिप्पणी है, लंबे समय की वार की है। तो ये आपको बताना है ये कौन कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वर्ड्सवर्थ। ये नेचर पोएट थे, ग्रेट नेचर पोएट थे। वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन इलोनियन हॉर्फ। Where does Wordsworth compare himself to an Aeolian horse? 185 का करेक्ट आंसर आपको बताना है इन द प्रेल्यूड। इसका करेक्ट आंसर है who according to Long has not only sight but insight।
इसका करेक्ट आंसर बताना है। हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग के अनुसार कौन इज नॉट ओनली साइड। न केवल दृष्टि बल्कि इनसाइड का मतलब होता है अंदर। न केवल दृष्टि बल्कि अंदर, ये किसके अनुसार है ये आपको बताना है। तो सॉरी, लॉन्ग के अनुसार है, किसके बारे में कहा है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ए करेक्ट आंसर है इसका। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हिज पोएम इमॉर्टेलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इनडेप्टेड टू। इनडेप्टेड टू, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। मतलब कि फॉर हिज पोएम इमॉर्टेलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इनडेप्टेड टू आभारी हैं, तो ये हैं ऑप्शन ए करेक्ट है। बोनस थे रिट्रीट, इसका करेक्ट आंसर है। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज, ये आपको बताना है कि ओनली लव सोनेट वर्ड्सवर्थ का ओनली लव सोनेट है, तो ये आपको है ऑप्शन ए वाई आर्ट साइलेंट, ये इनका ओनली लव सोनेट है। द पोएम हैप्पी, द पोएम हैप्पी बैरियर इज पार्टली ए कॉमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ, ये आपको बताना है कि जो आंशिक रूप से मृतकों पर स्मरणोत्तर है, इसका यही मतलब होता है। जो कॉमेमोरेशन का होता है उसका मतलब होता है समरोत्सव। समरोत्सव इसका मतलब यही होता है कि जो मृतकों पर एक होता है, तो वही आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, करेक्ट ऑप्शन ए है। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउथ आर फेमस एज पोएट्स ऑफ, ये तो आपको पता ही है। इसका करेक्ट आंसर है लेक डिस्ट्रिक्ट से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो इन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। वर्ड्सवर्थ है, कोलरिज साहब है एंड साउदी साहब है। राइट फ्रेंड। द प्रेल्यूड इज सेड टू बी द प्रेल्यूड इज सेड टू बी द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ वर्ड्सवर्थ। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ वर्ड्सवर्थ। 192 क्वेश्चन देखिए। इन द प्रेफरेंस टू लिरिकल बallad वर्ड्सवर्थ एग्जामिनर्स ए सोनेट ऑफ ग्रे विच वन, ये आपको बताना है कि 192 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि एग्जामिनर्स का मतलब होता है परीक्षकों का एक सोनेट, ग्रे का एक सोनेट है। विच वन, कौन सा है, तो वो आपको बताना है। ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ए, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। 193 देखिए। द एक्सकर्जन डेट्स 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है बी, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, इसका करेक्ट आंसर है। दिस विल नेवर डू, दिस विल नेवर डू, वह कभी नहीं होगा। हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सक्यूजन, तो ये इसका करेक्ट आंसर बताना है कि ये कमेंट किसके बारे में कौन कहा, तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जोफ्री, इसका करेक्ट आंसर है। 195 देखिए। इन द पोएम सी वाज ए पैंथम ऑफ डिलाइट वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट्स,
ये आपको बताना है 195 की वो एक थी, उसके तर्क मतलब कि वो इन द पोयम सी वाज, वह एक थी और उसके जो तर्क का डिलाइट मतलब जो आनंद था वर्ड्सवर्थ ने सेलिब्रेट किया, जो किसका किया, तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हिज वाइफ मैरी। इसका करेक्ट आंसर है ए। 196 क्वेश्चन देखिए। हर्बर्ट रीड, कोलरिज, हैजलिट, डिक्यूंसी, मैथ्यू अर्नोल्ड, T.S. Eliot and Arnold Bloom are a few names known for criticism on। ये जो इतने नाम हैं, हर्बर्ट रीड है, कोलरिज है, हैजलिट है, डिक्यूंसी है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, T.S. एलियट है, एरोल्ड ब्लूम है, और ये फ्यू नेम्स जो है नोन जाने जाते हैं क्रिटिसिज्म ऑन। तो ये है वर्ड्सवर्थ, सी। ओके, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। द एपिकल पोयम, ये देखिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन ध्यान से देखिएगा इसको। द एपिकल पोयम प्रोलूड इज इन द थ्री वर्जन है फ्रेंड्स, ट्री 3 है। द 1799 प्रोलूड विच कॉल्ड द टू पार्ट prelude was composed during 1798-99. The 1805 prelude is in 13 books was discovered and printed by Ernest D. Salinscourt in 1926. The third version 1815 prelude was published after। ये यही पूछ रहा है कि थर्ड वर्जन तो हो गया, 1850 में प्रोलूड का कौन सा पब्लिश्ड हुआ था, कौन सा बुक उसमें पब्लिश्ड हुआ था, तो वो आपको बताना है। उसमें 13 बुक जो है फ्रेंड्स वो हो गई थी, बस उसमें की एक बची थी, तो वो थी, इसका करेक्ट आंसर है ए। वर्ड्सवर्थ डेट इन 14 बुक्स, राइट फ्रेंड्स। इनकी जब डेट हो जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो उसके बाद वो 14वीं बुक पब्लिश्ड होती है। She gave me eyes, she gave me ear, and humble care, and delicate fear, a heart the fountain of sweet tear, and love and hope and joy। She gave me eyes, वह मुझे आंखें दे, वह मुझे, ears मतलब कान दे, and humble career, यस देखिए कैम्बियर के सॉरी फ्रेंड्स, हेम्पल केयर्स मतलब केयर, डिलाइकेट फियर, ए हार्ट फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स मतलब कि जो फुहारे हों, जो फुहारे के फुहारे हों। कहने का क्या सेंस है कि जैसे जो आंसुओं के फवारे हों, एंड लव एंड होप एंड जॉय, और प्यार हो और लव हो, एंड होप हो एंड जॉय हो। कहने का क्या सेंस है कि एक दिल मीठे आंसुओं का फवारा हो। ये यही कह रहा है कि एक दिल मीठे आंसुओं का फवारा हो, तो ये आपको बताना है। तो ये लाइन रेफरेंस टू ये लाइन्स रेफरेंस टू है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डोरथी वर्ड्सवर्थ। इसका करेक्ट आंसर है। See next question friends. The Solitary Reaper was composed after a tour of Scotland in 1805 and published in। Solitary जो रीपर था फ्रेंड्स, ये 1805 में स्कॉटिश टूर था, तो ये पब्लिश्ड कब हुआ था ये आपको बताना है। इसके बुक में तो थोड़ा कहीं अलग अलग दिया रहता है, लेकिन आई थिंक 1807 में ये पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। Wordsworth was published descriptive sketch and an evening walk in। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश्ड किया था डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक को कब किया था, तो ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ए है, फरवरी 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको पब्लिश्ड किया था। तो फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ के
टुडे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहिए और वीडियो जरूर देखा कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंडों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और सबको उसका लाभ मिल सके। तो और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए आप लोग। ठीक है, तो अभी विलियम वर्ड्सवर्थ पे हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंडियन राइटर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।